स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन पटवार परीक्षा और सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों ही परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों के आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक लिया गया है स्टूडेंट्स वो है राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम राजस्थान के अंदर जो भी योजनाएं हो चुकी है और जो भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए सीधा बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान में किस आयु वर्ग के लिए है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 15 से 45 वर्ष के लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह स्वास्थ्य योजना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि यह योजना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान में किस आयु वर्ग के लिए है? तो स्टूडेंट्स यह योजना 15 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 4 सितंबर 2018 को। अर्थात राजस्थान में 4 सितंबर 2018 को भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर 2011 को। अर्थात राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान सरकार ने बजट 2018-19 में नई सड़कों के निर्माण के लिए कितना बजट आवंटित किया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 2274 करोड़ रुपए। तो स्टूडेंट्स राजस्थान सरकार ने बजट 2018-19 में नई सड़कों के निर्माण के लिए 2274 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को इस वीडियो के दौरान आने वाले क्विज के बारे में इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, भामाशाह कार्ड धारक को कितने रुपए तक का मुफ्त बीमा दिया जाने की घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख रुपए तक की मुफ्त बीमा दिया जाने की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान सरकार ने बजट 2018-19 में कितने जिलों में फायर डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करने के लिए घोषणा की थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 25। अर्थात राजस्थान सरकार ने बजट 2018-19 में 25 जिलों में फायर डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करने के लिए घोषणा की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई थी? अर्थात युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू किसके लिए की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, आरएफसी द्वारा। अर्थात युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना आरएफसी द्वारा लागू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, बजट 2018-19 के दौरान राजस्थान सरकार ने कुल कितना कर्ज माफ करने की घोषणा की थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 8,000 करोड़ रुपए। तो स्टूडेंट्स बजट 2018-19 के दौरान राजस्थान सरकार ने कुल 8,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान सरकार ने बजट 2018-19 में शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए कुल कितने पदों पर भर्ती जारी करने की घोषणा की
थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 77,000 अध्यापकों के पदों की भर्ती की घोषणा की गई थी। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान सरकार ने बजट 2018-19 में शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए कुल 77,000 पदों पर भर्ती जारी करने की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के बजट 2018-19 में बूंदी झालिनी का बराना नामक पेयजल परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 108 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो कि स्टूडेंट्स झालिनी का बराना नामक पेयजल परियोजना के लिए आवंटित किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना का आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 2017 में, अर्थात प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना का आरंभ 2017 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 2 जिलों में विस्तृत है, अर्थात मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2 जिलों में विस्तृत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, ई सचिवालय क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार की एक परियोजना है, जिसका नाम ई सचिवालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 3 लाख रुपए, अर्थात राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि 3 लाख रुपए है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट स्थापित किया जाएगा, अर्थात कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जयपुर में, अर्थात ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप किसी भी वीडियोज़ को मिस ना करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें निःशुल्क नागरिक ईमेल सुविधा दी जाती है और इसका उपयोग करने वाले अपना ईमेल एड्रेस प्रादेशिक भाषाओं एवं हिंदी में बना सकते हैं। इस सुविधा को क्या कहते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी राजमेल, अर्थात इस सुविधा को राजमेल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन कौन से हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जयपुर एवं उदयपुर, अर्थात केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर जयपुर एवं उदयपुर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना कौन सी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी भामाशाह योजना, अर्थात राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना भामाशाह योजना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए, अर्थात राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए मुद्रा योजना के साथ, अर्थात राजस्थान की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के साथ जोड़ी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में किस वर्ष में
एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 1989 में, अर्थात राजस्थान में 1989 में एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 2005 व 2006 के दरमियान, अर्थात मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में 2005-06 में प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जयपुर, अर्थात भारत में प्रसाद योजना में जयपुर शहर शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, प्रसाद योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, बी मिड डे मील, सी पर्यटन, डी स्वास्थ्य। जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी पर्यटन, अर्थात प्रसाद योजना पर्यटन से संबंधित योजना है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को इस वीडियो की क्विज के बारे में बताना चाहेंगे कि इस वीडियो की क्विज कुछ ही समय पश्चात हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और उसी टेलीग्राम चैनल पे आज रात ठीक 9:30 बजे इसी वीडियो की क्विज अपलोड की जाएगी। तो अगर आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और साथ लास्ट में स्टूडेंट्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन